आप बताओगे ना, आप बताओगे, ये तो बोलेंगे कि मैं आ गया, नहीं आया उसके। हाँ एक बोल रहे थे 5 मिनट हाँ देख लो 2-3 4 शेयर कर देते शेयर कर तो सारे प्रिंट मीडिया के आगे नरेंद्र प्रिंट वाले आ गए, प्रिंट मीडिया वाले ठीक है। चलो, तो जैसा कि आपको पता होगा कि किले थाने में एक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि जो मशहूर ज्वेलर है उनके घर से काफ़ी मात्रा में सोने चांदी और कैश की चोरी हुई थी, जिसका उन्होंने एस्टिमेट 70 लाख लगाया था। तो CID 3 की टीम जो है इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में हमने इस चोरी को जो वारदात करने वाले थे उसमें हमने 5 गिरफ्तारी की है और भारी मात्रा में आभूषण है वो हमने बरामद किए हैं। इसमें गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति जो है एक जिस रात जो कंप्लेनेंट है ज्वेलर वो जिस रात फरीदाबाद गए हुए थे, तो उनका जो ड्राइवर है वो बेसिकली उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करवाई थी। तो उसने जो मशहूर चोर है, मशहूर क्या जो आदतन चोर है बेसिकली, वो अभी 7-8 महीने से जेल से बाहर है, तो उसके साथ मिलकर चोरी का पूरा स्वांग रचा। तो इसमें जितेंद्र जो ड्राइवर है उसके साथ उसकी बहन और उसकी माँ ये 3 और जो आदतन चोर है सन्नी और उसकी प्रेमिका, ये कुल मिला के 5 लोग गिरफ्तार किए। इन लोग 5 की योजना थी और जो इन्होंने चोरी का जो माल है इन्होंने आपस में बांट लिया। और सन्नी के पूछताछ से ये पता चली कि उसने शहर में कुल मिला के 3 और वारदात कर रखे हैं, जिसमें कि उसने आभूषण चुरा रखे हैं और सोना चांदी और कैश। ये और जैसे कि हमने कल और आज में गिरफ्तारी हुई है सारी, तो आगे जैसे भी इनके इंट्रोगेशन से हमें पुलिस रिमांड लेंगे तो और भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं कंप्लेंट में वो हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और जो पुराने जो चोरियाँ जो खुलासा कर रहे हैं ये लोग, उसमें कहाँ किसको सामान बेचा, क्या किया, कैसे सामान को डिस्पोज किया उन्होंने, इन सब चीज़ों को खुलासा करके पूरे रैकेट को उजागर करने की हम कोशिश करेंगे। अभी लगभग 900 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 950 ग्राम। इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि काफ़ी सारे अंगूठी हैं, जेवर हैं, हार हैं, चेन है, मंगलसूत्र है और लॉकेट हैं, चूड़ियाँ हैं। तो कुल जो सोना का जो वजन है वो 956 ग्राम है और 2 लाख करेंसी में बना। क्या किस प्रकार इन्होंने इसको प्लान को रचा और आप कैसे पहुँचे थे? जैसा कि हमें लग गया था, कंप्लेनेंट ने भी कुछ शक जाहिर किया था कि जो उसका ड्राइवर है वो जब वो गाड़ी चला रहा था तो भी कुछ सस्पेक्टेड बातें कर रहा था, जैसे उनको कोई लोकेशन दे रहा कि वो कहाँ पहुँच गए, कहाँ क्या। फिर हमने कॉल डिटेल्स वगैरह मैच किया तो उससे हमें शक हुआ। फिर हमने उससे राउंड अप करके जो हमने पूछताछ की तो उसने उसको हमने की और चूँकि काफ़ी जल्दी हमने इसको क्रैक कर लिया तो सारे जो कम से कम जो सोने आभूषण है वो हमने ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो गई है और बाकी इनको रिमांड पे लेते। तो इनकी साजिश कब से थी सर? इन्होंने प्री प्लान कब बना, कैसे संपर्क में आपको डिटेल जो है प्रेस नोट में जारी कर देंगे, बट इनको पहले से ही प्लानिंग था। जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये ड्राइवर का जो काम किया करता था, तो इसने जो मेन आदतन चोर साहब के साथ लिंकअप कर लिया कि जब भी ये बाहर जाएंगे मैं आपको बता दूँगा। उसको घर के सारी चीज़ें पता था, किस कमरे में क्या रहता है क्या नहीं रहता, घर में कौन कौन कब रहता है। इसमें सर एक ही अलमारी तोड़ी है जिसमें ये माल था, तो इसको पता था कि इसमें ही रहे सारा। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जो आपका ड्राइवर था वो बिल्कुल इनका पारिवारिक संबंध था, तो इनका परमानेंट ड्राइवर नहीं था, कहीं भी बाहर अगर जाना होता था तो इसने गाड़ी खरीद रखी थी, इसलिए बुकिंग पे लेता था। वारदात के बाद ये ड्राइवर वहीं रहा या फरार हो गया या कुछ ऐसा? चलो उसकी हमें जो शक था हमने उसको राउंड अप किया, तो हमने जब उसको गिरफ्तार किया तो सारी चीज़ें बताई। तो बाकी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा कुछ रीज़न से, कि अभी तक कंप्लेंट में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है जो अभी तक हमें बरामद नहीं की है, इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसमें वो कब कहाँ तक मैं इसको वो नहीं बताना चाहूँगा। प्लस पुरानी चोरियों में भी कितनी इसकी संलिप्तता है नहीं है। जो मुख्य आरोपी है सन्नी, उसका तो बिल्कुल संलिप्त है, उसने 3 वारदात कबूले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा एक ज्वेलर्स के दीवान ज्वेलर्स के नज़दीक जो खिल बाजार था वहाँ पे गैस वो ख़त्म हो गया था उसका, हाँ कटिंग करने की कोशिश की थी। और भी रिमांड पे जैसे देखो, मान लो अगर मौके पे भी अकेला हो बट पीछे कौन कौन हो, कौन इन्वॉल्व हो, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर सोना चुराते हैं तो कहीं बेचेंगे, उसको बेचेंगे तो निश्चित ही उसको काफ़ी कम रेट पे बेचेंगे। ज्वेलर भी होंगे शायद इस बात इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं, और इसको बेचना है।
तभी मैंने बताया कि अभी इस बात पे हम कमेंट नहीं करेंगे कि कौन हो सकते हैं, कौन नहीं। क्या हो सकता है कि कोई मिडिल मैन हो जो उसको आगे बेच रहा हो, या वो डायरेक्ट ज्वेलर से कॉन्टैक्ट कर रहा हो, इस शहर के हो, किसी और शहर के ज्वेलर्स हो, कुछ भी हो सकता है। सर, चोरी करने के बाद ये लोग शहर छोड़ चुके थे, नहीं उसे गिरफ्तारी करी? गिरफ्तारी की डिटेल्स मैंने आपको अगली प्रेस नोट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, कहाँ से गिरफ्तार किया, कितने किया और लोकेशन क्या थी। इसमें मेन है कि 2 पुरुष हमने गिरफ्तार किया और 3 महिलाएं गिरफ्तार की है। 500 से हमने ये सारे सामान बरामद किए। जो और 3 वारदात ट्रेस हुई हैं उसमें भी इनका भूमिका है, जितेंद्र और इसके माता पिता प्रेम। अभी तो सन्नी है, सन्नी की हमें संदिग्धता तक नहीं है। जैसे मैंने बताया वो आदतन चोर है। हो सकता है कि सन्नी इसी पर्टिकुलर केस के लिए ही जितेंद्र ने उसके साथ टाई अप किया, क्योंकि जितेंद्र यहाँ पे इसका आना जाना था और शहर के मशहूर ज्वेलर, नामी गिरामी ज्वेलर है, इसको पता था कि यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहा था सर? जितेंद्र इनके यहाँ से परमानेंट, जैसे मैंने बताया, परमानेंट तौर पर नौकरी नहीं कर रहा था। उनके घर आना जाना था, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक तौर पर पहले से जानता था। उसने एक गाड़ी खरीदी थी, तो वो गाड़ी को बुकिंग पे लिया करता, तो उसने बता दिया था कि आपको कहीं जाना हो तो मुझे बता दिया करना। तो जिस उनको उस दिन फरीदाबाद जाना था, तो उन्होंने बस बता दिया। तो इतना तो बता सको सर आप, नहीं उन्हें कितना कितना क्या बात था आपस में, थोड़ा वो तो करे इसको। अभी तो यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी नहीं है, तो सारी चीज़ें कुछ वो डिटेल है ना प्रेस नोट में, किससे क्या बरामद हुई है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्रेस नोट आपको सब बिल्कुल मिल जाएगी, आप ही के लिए बनाया है। हमारी तो फाइल में है सारी चीज़ें, आपको प्रेस नोट सारी डिटेल चल जाएगी। बेसिकली आप उसके विजुअल्स लेना आरोपी के। और तो इधर निश्चित ही चोरी की वारदात बढ़ी है, बट हम उसको उसी तेज़ी से उसे क्रैक भी कर रहे हैं। और कुछ गिरोह, जैसे एक आपको कुछ दिन पहले एक आदतन चोर पकड़ा था जो हिमाचल का रहने वाला था, तो ऐसे ऐसे करके हम गैंग्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं शहरवासी को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम कोई तरह से उनसे उनकी और उनके सामान की सुरक्षा के लिए कोई तरह से मुस्तैद हैं। कहीं भूल चूक से अगर हमारी रह जाती है और चोरी जाती है, तो उसको भी हम जल्द से जल्द ट्रैक करके पूरी सामान बरामदी करने की कोशिश करें। सर एक ये मोबाइल वाला और खतरनाक है, गाड़ियों वाला जो आगे लेट कर थोड़ा करता ड्रामा करके। हाँ, उसमें थोड़ा शहरवासियों को भी थोड़ी सजग रहने की ज़रूरत है। जैसे क्योंकि ये नया ट्रेंड था, तो अब जैसे आप लोग के मदद से या अखबारों में आपने ये अवेयरनेस के लिए आपने डाल दिया कैसी वारदातें होगी, तो शहरवासी इससे थोड़ा कॉन्शियस भी हो जाएंगे। और जैसे अगर घटना घटती है, अगर हमें तुरंत 5 मिनट के अंदर ही सूचना मिल जाती है, तो हम घेराबंदी करके उसे पकड़ लेते हैं। काफ़ी बार एक्चुअली इशू क्या होता है कि हमें 1 घंटे 2 घंटे में पता चल पाता है, या 1 घंटे बाद पता चल पाता है, क्योंकि उसे मोबाइल स्नैच कर देते हैं, तो उसके बाद कॉल करने के लिए बेसिकली कोई माध्यम नहीं रह जाता है। सर इसमें पेपर लीक वाले मामले में क्या चल रहा है, क्या आया है शाम तक अभी तक? 2 जगह पेपर लीक की सूचना है, जो कहीं पेपर लीक हुआ है क्या हमारे यहाँ? देखो, पेपर लीक की परिभाषा आप क्या कहते हैं इसको मुझे समझ में नहीं आता, बट निश्चित ही परीक्षा के दौरान पेपर कुछ लोगों के पास पहुंचा था। ऐसा नहीं था कि पेपर एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही पेपर लीक हुआ। जैसे कई बार पहले घटनाएं हुई है ना कि 1 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा हो, किसी के पास आ गया। तो निश्चित ही जैसे सैटरडे संडे 2 दिन पेपर था, तो जो सैटरडे को भी हमने कुछ गिरफ्तारियाँ की हैं, जिसमें कि पता चला है कि सैटरडे को कुछ लोगों ने पेपर जब चालू हो चुका था, एग्जाम चालू हो चुका था, तो उस समय किसी माध्यम से पेपर को बाहर होकर के सॉल्वर के पास और उससे उसकी की जनरेट करके फिर उसको अंदर ला के कुछ लोगों को दिया गया। तो वो संभाल का दोनों जगह हुआ है समालखा के लिए, और अभी हमारी मैक्सिमम गिरफ्तारी जो समालखा वाले केस में हुई है, और करनाल वाले में अभी जो मुख्य आरोपी फरार है, तो जैसे अगर वो पकड़े जाते हैं तो हमें और भी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें हमें पता चलेगा। जहाँ तक समालखा की बात है, तो उसमें हमने एक कैंडिडेट को गिरफ्तार किया, जिस और उस रूम में जो इन्विजिलेटर थी वो स्कूल के ओनर की वाइफ थी, जिसका किसी भी तरीके से रोल नहीं बनता था इन्विजिलेटर बनने का। तो उसी के सामने ओनर ने खुद जाकर उस कैंडिडेट से पेपर लिया, फोटोकॉपी कराते हैं, उसने फिर बाहर सॉल्वर के पास पहुँचाया और फिर सॉल्वर ने फिर अंदर की भिजवाई। तो जिसके पास वो की पहुँची है उस सबके नाम हमारे पास है। कितने हैं संख्या बताइए? हमारे हिसाब से 5-6 अभी तक जो पूछताछ जिनके पास सोल पहुंचा था। हाँ, एक दिन पहले जो शनिवार 5-6, और उसमें सारे के नाम हमारे पास आ गए हैं। और ये सारे किसी न किसी मिडिलमैन के थ्रू पैराडाइज स्कूल ओनर के संपर्क में आए थे, तो सारे मिडिलमैन के नाम भी हमारे पास है। और उसमें से हमने कल एक गिरफ्तारी डाली थी, आपको पता है प्रेस नोट दिया था, परसों गिरफ्तारी काउंट तो आप रख ही रहे हो न्यूज़पेपर में, 19 हो गए। सर शनिवार को भी आप बता रहे हैं जैसे इन्होंने किया है, तो उस दिन कितने लोगों को कराई है इन्होंने? बताया मैंने कि 5-6 हमारे हिसाब से 5-6 लोगों के पास नहीं पहुँची है दोनों दिन में। हाँ, बट जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हिसार में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो ये एक स्टेट लेवल का नेटवर्क है, तो वहाँ पे भी 18-19 गिरफ्तारी हो चुकी है।
और मेरे उम्मीद से कम 10-15 गिरफ्तारी हम और करेंगे। हमारे पास और नाम है, मिनिमम इतनी गिरफ्तारी हम ज़रूर करेंगे। जो मुख्य आरोपी है समालखा में भी और करनाल वाले जो उसमें भी, उनके जो अपने जो लोकल मास्टरमाइंड है वो भी फरार चल रहे हैं। तो उनके पकड़े जाने के बाद ही हम भी बता पाएंगे आप लोगों को कि और कौन कौन कहाँ तक इनका नेटवर्क कर रहा है। सर शनिवार को कुछ ही ना सर, कि संडे को तो नहीं गई ना, उसको पहले ट्रैक कर लिया संडे को तो आपने? संडे को कुछ होने के पहले हमने पकड़ हाँ लिया। शनिवार को ही हुआ है हाँ, तो क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारी गिरफ्तारी 10:30 बजे के आसपास हुई, तो पेपर शुरू ही हुआ था। क्या होता है कि सॉल्वर को भी 1 घंटा लगता है, तो एग्जाम खत्म होने के 15-20 मिनट पहले सॉल्व करके वो पहुँचा पाता है, वो पर्ची पहुँचाता है, उसको कॉपी कर लेते हैं। और जो मॉडल ऑपरेंडी था वो अलग अलग था। समालखा में एक MTS स्टाफ के थ्रू आदान प्रदान हो रहा था। करनाल में उनके पास दोनों प्लान थे, एक MTS स्टाफ भी था उनका और उनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेज थे। सर ये पेपर में कितने पैसे सर इसमें थे, क्लियर नहीं पड़ा। सारी चीज़ें आपने न्यूज़ पेपर में डेली निकाल सारी बात कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ शनिवार को पेपर लीक हुआ है और रविवार को पेपर लीक नहीं हो पाया है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पेपर लीक करना आप तब बोलते हैं जब वो मैसिव स्केल पे सब जगह हो गया, ठीक है, सर्कुलेट हो जाता है। हाँ, तो अभी तक हमें इसकी कोई भी सबूत नहीं मिला है कि हम ये बताएं कि पैराडाइज से 10 सेंटर पे गया हो, 10 सर्वर को गया हो। निश्चित है कि पैराडाइज पे जो कुछ बंदे थे उससे काफ़ी लोग, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आपस में टच में थे। अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे हम कह सकें कि पैराडाइज से जिंद गया हो, कैटल गया हो, बहादुरगढ़ गया हो, करनाल गया हो। जो सर वो बहादुरगढ़ वाला जो नरेश है यहाँ मतलब डाला, ये है मेन हाँ, इनको पकड़ने के बाद पता चलेगा अभी और कितने इनरोलमेंट की और- इसको पत्नी को बनाया था, ये दोनों दिन रही सर या रविवार को ही थी? शनिवार को निश्चित थी, ठीक है। परीक्षा रद्द होने का कारण यही बना होने से मैंने तो परीक्षा रद्द नहीं की, तो मैं इस बात पे जवाब नहीं दे सकता। ये निश्चित है कि हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक सूचना हमने ऑफिशियली दी थी, जो हमें पूछताछ से पता चला कि इनका जो उनके पूछताछ से पता चला कि और कहाँ सेंटर पे उन्होंने आदमी लगा रखे थे वहाँ पर। तो हमने HSSC को हमने सूचना भेजी थी कि हो सकता है कि सेंटर में कॉम्प्रोमाइज़ हो। हमें जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती तब तक हम नहीं बता सकते कि सही में कॉम्प्रोमाइज़ था कि नहीं था। तो हमने चूँकि संजीदगी समझते हुए, क्योंकि सैटरडे संडे भी एग्जाम था, तो हमने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो हो सकता है कि उस बेसिस पे इन्होंने सैटरडे संडे का भी प्रोग्राम किया। सर अभी तक आपकी जांच में आया ये पानी को संभाल के वाला और करनाल वाला, कुछ और इसार के भी इनपुट मिले थे इसमें? हाँ, इसार से भी उनका लिंक्स है कुछ। और जैसा आपको पता ही है कि हमने सारे डिवाइसेस सीज कर रखे थे, तो डिवाइसेस जब वो लैब से आके उससे डेटा निकल के आएगा हमारे पास, तो और भी हमें पुख्ता सबूत मिलेगी कि और कहाँ इनका नेटवर्क है। तो चूँकि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हमने HSSC को बता दिया कि इसमें हो सकता है काफ़ी और सारे सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको हमने फॉर इन्फॉर्मेशन भेजा था। बाकी वो क्या डिसीजन लेते हैं, किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करता। तो सर इसार टीम दोनों कंबाइन करिए, आपके अलग करिए इसमें से? हम आपस में टच में हैं, उनके SIT और हमारी SIT आपस में टच में है और डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये कुछ कम ये 2 घटनाएं तो बिल्कुल इसमें जो आरोपी नहीं है वो अपने आपको कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पर तो वारदात हुई है, अभी तो उनको कुछ पता नहीं है सर। मालूम आपको नहीं कैसे पता कितनी मेहनत करनी पड़ी नहीं पड़ी? एक किलो सोना बरामद करना इतना आसान है। सब जो घटनाओं में सर अगर कोई वही मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम मेहनत करते हैं, सक्सीड नहीं कर पाते, तो बट ऐसा निश्चित है कि जो भी घटनाएं होती हैं सबको हम सीरियसली लेते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं केस क्रैक करने में। कुछ रन हो जाता है, कुछ जैसे अब 970 वाली जो घटनाएं थी आपको पता ही होगा, तो उसमें भी जो कंप्लेनेंट है वो नहीं बता पाएगा उसके पास 970 थे कि नहीं थे, उसके पास जो रिटर्न थे प्रूफ और जब मैं पूछताछ कर रहा था उससे काफ़ी कम है वो। तो काफ़ी चीज़ें जो है कंप्लेंट भी हमें कभी स्टार्टिंग में सही तरीके से नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसके कारण काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती है कि उससे हमें काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं कि जैसे आपके पास पैसा कहाँ से है, उससे पता चलता है कि हमें किसके पास इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें। तो एनीवेज और आशा करते हैं जो अभी और भी चोरियाँ जो हो रखी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द ट्रैक करें। तो सर 970 में फरार हैं वो ज़्यादा खतरनाक है जो गिरफ्तारी से पहले, जो उसमें 3 बंदे हैं और जो भागे हुए हैं सर। तो जैसा कि बताइए हमें नाम पहले तो क्या था कि अनआइडेंटिफाइड थे, आप तो नाम आ गया, अब तो पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे आज तो पकड़े जाएंगे। जैसे कि वो अजीत वाले फायरिंग वाले केस में भी एलिगेशन लगा रहा था कंप्लेनेंट कि पुलिस मुर्गों को पकड़ रही, छोटे मोटे को पकड़ रही है, बट जबकि हमने नाम हर दिन अखबार में दिया कि पॉपकॉर्न इन्वॉल्व है, तो एक बार नाम आ गया तो जिम्मेदारी हमारी पकड़ना। हाँ सर, इसमें एक और जानना चाहते हैं कि क्या लंबू की इन्वॉल्वमेंट मिली है सर? मेन तो गैंगस्टर वो है या इसने अब अलग गैंग प्रोटेक्शन वारंट पे लेंगे प्रोटेक्शन वारंट पे लेंगे तो पूछताछ पता चलेगा किस तारीख के प्रोटेक्शन वारंट पे।
ये सर कौन सी जेल में आप सर ये कुछ बता स्टार्टिंग में तो करनाल में जाते हैं, उनका एग्जैक्ट अभी आज के डेट का तो मुझे नहीं पता। जी सर। जब उनका जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो करनाल ही जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, करनाल ही जाते हैं। ठीक ठीक। तो अभी कहाँ पे एग्जैक्ट किसकी लगी हुई है प्रोडक्शन? हाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तभी तो आप थोड़ा लोगों को राकेश प्रोडक्शन राकेश की अभी राको की तो उस आर्म्स एक्ट में नहीं, पर्सनल उल्लंघन की बात हो रही है सर। नहीं राको की तो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी डली थी। हाँ उसके तो लेंगे प्रोडक्शन वाला 2 केस हैं। हाँ तो उसके जो यहाँ पे इसमें केस में अभी इस केस में हमने उसे अभी पूछताछ नहीं की है। अच्छा मतलब इसकी राकेश क्या ना सर 21 की तो हाँ केस मैं पर्सनल उल्लंघन ही करा जो मेन गैंगस्टर जब है, राको से पूछताछ करें और उसके बाद आगे कड़ी जुड़ेगी जो भी आएगा उसके तो। बाद बताएगा ना वो, उसे हमें पूछताछ अभी तो नहीं। फिलहाल तो राकू है सबसे मेन इस पे हाँ जो हमें समझ में आ रहा है वो है, वो बताएगा कि इसने क्यों किया, क्या किया, कब किया। ठीक है। ठीक है तो अभी फोटो सब दे देना, PDF में सब कर देना इनको। ठीक है हाँ फॉलो मेरे जरूरत नहीं है। देखा दे वो दे दिया पोज आप भी सर, देखा दे पोज आप भी दे दिया, कोई बात नहीं। कोई